आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई है। बाइपोलर का मतलब ये है कि इसमें दो पोल्स हैं। दो पोल्स कौन से हैं? एक है डिप्रेसिव फेज़ है, एक है मैनिक फेज़। अब डिप्रेसिव फेज़ हम पहले डिप्रेशन को देख चुके हैं कि उसमें क्या-क्या हो सकता है। उसमें सैडनेस ऑफ मूड हो सकती है, उसमें एनीडोनिया यानी उनका वो मज़ा ना आना जिनमें पहले आपको मज़ा आता था। उसमें स्लीप का इफेक्ट हो जाना, या तो बहुत कम सोना या फिर बहुत ज़्यादा सोना, खाना या फिर बहुत कम खाना या तो बहुत ज़्यादा खाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का होना, लैक ऑफ एनर्जी का होना, इस तरह से गिल्ट की फीलिंग का आना या सुसाइडल थॉट्स का आना। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक डिप्रेसिव फेज़ में, डिप्रेशन में देखी जा सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा फेज़ है वो है मैनिक फेज़। मैनिक फेज़ में क्या होता है कि इंसान में बहुत तेज़ी आ जाती है, बहुत एक्टिव हो जाता है, बड़े-बड़े ख्वाब देखता है, बड़ी-बड़ी सोचें उसको आती हैं। उसमें ग्रैंडियोसिटी आ जाती है, उसको लगता है कि पूरा मुल्क मैंने ठीक करना है, पूरी दुनिया जो है वो मेरी तरफ देख रही है। जो बिज़नेस एम्पायर मैंने खड़े कर देने हैं, मैं अब देखें क्या करता हूँ। तो ये जो तमाम तर ग्रैंडियोसिटी की सोचें हैं ये मैनिक फेज़ में आ रही होती हैं। फिर एक इंसान जो है उसकी स्लीप बहुत कम हो जाती है, वो 2-3 घंटे सोता है तो उसके बाद उठता है तो वो इस कदर फ्रेश होता है जैसे वो 10 घंटे सोया है और एक बहुत अच्छी उसको नींद आई है। इसी तरह से उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि मामूल से बहुत हट के एनर्जी है। फिर वो जो बड़े-बड़े गोल सेट करता है, फिर अक्सर वो रिस्की चीज़ें कर रहा होता है। जैसे कि उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की रिस्की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से वो पैसा खर्च करने लग जाता है और इस तरह से खर्च करता है कि अगर वो एक शर्ट लेने गया था तो वो 10 शर्टें खरीद के आ गया है। वो उसने पता चले तो सुबह वो घर से गया है अपने काम पे और वापस आया है तो नई गाड़ी में आया और उसने कोई गाड़ी खरीद ली है। या फिर वो किसी घर का सौदा कर आया है, या फिर वो को बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की खरीद आया है जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी, या फिर उसने कोई इस तरह का जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी है कि जहाँ पे बेसिकली वो उस चीज़ की कीमत उतनी नहीं थी और इसने ज़्यादा कीमत दे दी है। तो इस तरह के रिस्की फैसले भी जो है वो मैनिक फेज़ में देखे जा सकते हैं। इसी तरह से जो वो बातें करेगा तो बहुत ज़्यादा बातें करेगा वो फैमिली के साथ, या फिर अक्सर लोग जिनके साथ वो बातें कभी कर ही नहीं सकता था, अनजान लोग जो कि डिप्रेसिव फेज में अगर हम देखें तो वो तो फैमिली के साथ उस तरह से बातें शायद ना करे। तो अनजान अनजान किसी शख्स के साथ बातें करना तो बहुत दूर की बात है डिप्रेसिव फेज में। लेकिन अब जब वो मैनिक फेज में है तो वो अनजान लोगों के साथ बहुत बहुत बातें कर रहा होगा। फिर उसके बाद उसके जो टॉपिक्स होंगे जब वो बार बार चेंज हो रहे होंगे। जैसे कि वो कभी किसी एक टॉपिक पर बात कर रहा है, फिर उसके बाद बिल्कुल दूसरे टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और उसकी बात में कोई रब्त नहीं है। यानी कि वो बेरब्त बातें कर रहा है। तो इस तरह के जो एक फीलिंग है, इस तरह की जो एक तेज़ी है बॉडी के अंदर, वो एक मैनिक फेज़ में देखने को मिलती है। अब डिप्रेसिव फेज़ जो है उसमें 2 हफ्ते तक अगर सिम्पटम्स रहें तो उसको डिप्रेसिव फेज़ कहा जाता है। मैनिक फेज़ में 1 हफ्ते तक ये सिम्पटम्स रहें तो इसको मैनिक फेज़ कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ आपकी सोशल लाइफ भी इफेक्ट होने लग जाती है। आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कि जिससे आपकी जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल अगर हम एक ओवरव्यू देखें बाइपोलर डिसऑर्डर का तो वो ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 क्या है, बाइपोलर 2 क्या है और उसमें मेनिया क्या है, हाइपोमेनिया क्या है, डिप्रेशन क्या है, जो कि हमने कुछ इस वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम उस दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कितनी सीवियरिटी के ऊपर हम कहते हैं कि जी बाइपोलर 1 है या कितनी के ऊपर कहा जाता है कि बाइपोलर 2 है। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो ज़्यादातर जो अगर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉज है वो है जीन्स, यानी कि इंसान जो उसके अगर पेरेंट्स में कोई ना कोई इस तरह का बाइपोलर डिसऑर्डर था तो उसमें आगे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 80 to 81% चांसेस होते हैं कि आगे शिफ्ट हो जाए आगे बच्चों में। इसी तरह से मुख्तलिफ केमिकल की चेंजेस की वजह से ये हो सकते हैं, तो इसकी मेडिकेशन में मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन जो है जो कि एक नींद क्योंकि इफेक्ट हो रही होती है मैनिक फेज़ के अंदर और इवन डिप्रेसिव फेज़ में भी, तो उसको नींद को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए जो है वो एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो बेंजोस का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि नींद बेहतर हो। इसी तरह से इसमें मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान किया जाता है कि एंटी डिप्रेसेंट अगर दी जाए तो ये ना हो कि एंटी डिप्रेसेंट की वजह से जो खुशी का केमिकल इतना प्रोड्यूस हो जाए और एक एनर्जी आए तो उसकी वजह से मैनिक फेज़ में एक इंसान चला जाए दोबारा से और वो मैनिक फेज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाए। तो कोशिश की जाती है कि अगर एंटी डिप्रेसेंट्स भी जो दी जा रही हैं तो उसके साथ भी एक मूड स्टेबलाइजर जो है वो ऐड कर दिया जाए कि ताकि वो जो मूड है वो स्टेबलाइज रहे और वो ठीक रहे। इसके साथ साइकोथेरेपी भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मेनली इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो मेडिकेशन के साथ करके और उसके बाद फिर साइकोथेरेपी के ऊपर उसको स्टेबल करने के लिए और उसका थोड़ा बेहतर करने के लिए लाइफ को रूटीन के ऊपर लाने के लिए साइकोथेरेपी की जाती है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।